भारत की अर्थव्यवस्था असल में कैसी चल रही है? ये सवाल हम सबके मन में आता है ना? खैर, इसका जवाब हमें हर साल एक बहुत बड़े मोटे से दस्तावेज से मिलता है और आज हम उसी दस्तावेज यानी भारत के वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण को आसान भाषा में समझने वाले हैं। इसको ना आप अर्थव्यवस्था का एनुअल रिपोर्ट कार्ड समझ लीजिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड मिलता था ना कि मैथ्स में अच्छे नंबर आए, हिस्ट्री में थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। बस ये सर्वेक्षण भी सरकार को यही बताता है कि पिछले साल हमारी अर्थव्यवस्था ने कहाँ कमाल किया और कहाँ थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और ये रिपोर्ट कार्ड कोई छोटा मोटा नहीं है, पूरे 739 पन्ने। अरे बाप रे, मतलब एक पूरी नॉवल हो गई। पर घबराने की कोई बात नहीं है, हमने आपके लिए ये पूरी मेहनत कर ली है और इस भारी भरकम रिपोर्ट के जो सबसे जरूरी और दिलचस्प हिस्से हैं ना, वो हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये आर्थिक सर्वेक्षण है क्या और इसकी इतनी अहमियत क्यों है। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक सालाना डॉक्यूमेंट है जो पिछले साल का पूरा लेखा जोखा देता है। ये बताता है कि पिछले एक साल में देश की इकोनॉमी में क्या अच्छा हुआ, क्या उतना अच्छा नहीं हुआ और आगे की राह कैसी हो सकती है, इसका भी एक अंदाजा देता है। इसकी भी अपनी एक कहानी है, पता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1950-51 में, तब ये बजट का ही एक पार्ट हुआ करता था। लेकिन फिर 1964 में फैसला हुआ कि नहीं, इसको बजट से अलग किया जाए और तब से ये बजट के ठीक एक दो दिन पहले पेश होता है, बिल्कुल किसी फिल्म के ट्रेलर की तरह, जो बड़ी पिक्चर यानी बजट के लिए माहौल सेट कर देता है। इसको समझने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, इसे एक हेल्थ चेकअप की तरह देखिए। जी हाँ, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का एनुअल हेल्थ चेकअप। ये चेकअप हमें बताता है कि इकोनॉमी की सेहत कैसी है, मतलब कहाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है और कहाँ थोड़ी कमजोरी है। और फिर इसी रिपोर्ट के आधार पर जो बजट आता है ना, वो बिल्कुल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन जैसा होता है, जो बताता है कि आगे क्या इलाज करना है, मतलब क्या एक्शन प्लान लेना है। अच्छा, तो फिर इस साल के चेकअप में क्या निकला, क्या है डायग्नोसिस? चलिए अब इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इकोनॉमी के वाइटल साइंस यानी जरूरी आंकड़े क्या कह रहे हैं। ये रही एक झलक पूरी तस्वीर की। अब एक एक करके उन बड़े नंबर्स पर नजर डालते हैं जो असल कहानी बयां करते हैं। और सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ। सर्वे का अनुमान है कि FY26 के लिए हमारी ग्रोथ रेट रहेगी 7.5%। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब यह है कि भारत लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी बना रहेगा। जबरदस्त बात है ये। अगला आंकड़ा है राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट का, जो 4.4% पर है। अब ये आंकड़ा जितना कम हो उतना अच्छा, और ये घट रहा है, जिसका सीधा सा मतलब है कि सरकार अपने खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज कर रही है। मतलब आमदनी बढ़ रही है और उधार कम लेना पड़ रहा है। ये इकोनॉमी की स्थिरता के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और महंगाई का क्या हाल है? वो सिर्फ 1.7% पर रही। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है, मतलब चीजों के दाम काबू में रहे। तो ये हम सबके लिए एक राहत की खबर है। तो अपने घर में तो सब ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन बाहर की दुनिया में काफी उथल पुथल मची हुई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इस ग्लोबल अनिश्चितता के बीच भारत कहाँ खड़ा है। चलिए देखते हैं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प तस्वीर उभरती है। एक तरफ जहां दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं, ग्रोथ धीमी है, महंगाई बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ भारत की कहानी बिल्कुल अलग है। हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं और हमारी ये ग्रोथ बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि हमारी अपनी घरेलू मांग पर टिकी है। मतलब हम अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हैं। अच्छा, ये सर्वे सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, इसमें कुछ बड़े आइडियाज, कुछ बड़ी सोच भी सामने रखी जाती है। और इस साल का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो है इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, पर है बड़ा दिलचस्प। तो आखिर ये इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट है क्या? सोचिए, ये एक तरह की आर्थिक शतरंज है, जहां आप अपने देश के आर्थिक टूल्स जैसे कि टैरिफ, ट्रेड पॉलिसी, सब्सिडी, इन सब को सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि देश के बड़े रणनीतिक और राष्ट्र सुरक्षा के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो पॉइंट है जहां इकोनॉमिक्स और फॉरेन पॉलिसी हाथ मिलाते हैं। मतलब हम अपने आर्थिक फैसले इस तरह से ले रहे हैं कि दुनिया में एक ताकतवर खिलाड़ी के तौर पर हमारी स्थिति और भी मजबूत हो।
ठीक है, तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें और थ्योरी, पर जमीन पे इसका असर क्या दिख रहा है? इन रणनीतियों से असल में क्या हो रहा है? चलिए अब कुछ ठोस नतीजों पर एक फटाफट नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से। 2014 से अब तक देश में नेशनल हाईवे के नेटवर्क में 60% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। सोचिए, बेहतर सड़कें, तेज सफर और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कितना आसान हो गया है। और सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आसमान में भी भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है। एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुने से भी ज्यादा हो गई है, जिससे हवाई सफर अब पहले से कहीं ज्यादा लोगों की पहुंच में है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की। ये एक और कमाल की सक्सेस स्टोरी है। 55 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए हैं। मुद्रा योजना के तहत छोटे छोटे कारोबारियों को अपना काम बढ़ाने के लिए पैसा मिल रहा है। और आखिर में बात करते हैं देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की। पीएलआई स्कीम्स की वजह से न सिर्फ लाखों नौकरियां पैदा हुई हैं, बल्कि सेमीकंडक्टर जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत एक बड़ा प्लेयर बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिला के ये इकोनॉमिक सर्वे एक आत्मविश्वास से भरी हुई अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश करता है, जिसके पास भविष्य के लिए एक बड़ा और साहसी प्लान है। पर असली और बड़ा सवाल तो यही है कि जब कल की अनजानी चुनौतियां दरवाजे पर दस्तक देंगी, तो क्या ये रणनीति उन चुनौतियों का सामना कर पाएगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले सालों में भारत का भविष्य तय करेगा।